नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। तुला राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 18 मई से 24 मई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूँ। सबसे पहले चंद्रमा से शुरुआत करते हैं। तो सप्ताह की शुरुआत पहला दिन चंद्रमा आपके लिए शुभ नहीं है। आपकी राशि से अष्टम में चंद्रमा है, सूर्य बुध के साथ है। तो इसलिए प्रथम दिन तो किसी भी शुभ काम को टालने में भलाई है। कोई बड़ा काम, शुभ काम, निवेश, धन, इन सब चीजों को आपको टालना जरूरी है। अन्यथा वो किसी नुकसान में जा सकता है, कोई भारी नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ से 19 तारीख से चंद्रमा का सफर आपका आपके नवम भाव से लेके एकादश भाव में होगा, जिसमें कर्क राशि जो आएगी 10वें भाव में, जो बहुत ही सुखद आपके कार्यक्षेत्र में विस्तार में आएगी और सप्ताहांत आर्थिक लाभ को दिखा रहा है। तो बस पहला दिन चिंताजनक है। ये तो हो गया चंद्रमा का सफर। पर चंद्रमा के अलावा बाकी ग्रहों में जो चिंताजनक है वो है सूर्य बुध का भी यहाँ बैठना। चंद्रमा तो चलो निकल जाएगा पहले दिन के बाद, सूर्य बुध यहाँ बैठे, तो इसलिए आपको अभी बड़े जोखिम नहीं लेने चाहिए। जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, बड़े जोखिम अभी लेना ठीक नहीं है। एक और इसमें बात आ रही है और उससे सारी बातें निकल कर आएंगी। सूर्य बुध तो यहाँ बैठे ही हैं, पर ये बुध भाग्य का स्वामी और यहाँ का स्वामी शुक्र, इन दोनों के मध्य में एक्सचेंज भी हो रहा है। तो भाग्य और जब लॉस के बीच में एक्सचेंज है तो बड़ा चिंताजनक बात हो जाती है। पर यहाँ पर जो ट्विस्ट आ रहा है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सूर्य जो है वो इनकम का लॉर्ड है, यहाँ बैठा है। बुध जो है वो भाग्य का लॉर्ड यहाँ बैठा है और यहाँ का लॉर्ड भाग्य में बैठा है। तो ये सारी गणित एक बात प्रक्रिया बता रही है, अगर हम बुरी बातें छोड़ दें, कुछ अच्छा इसमें से निकाल सकते हैं। तो गुप्त रूप से लाभ मिलने के पूरे चांसेस हैं। मतलब एक होता है ना कि अगर आपको कुछ मिल रहा है और आपने शोर मचा दिया तो चले जाएगी चीज, तो ये खाना गुप्त चीजों का होता है। इनकम का भाग्य का लॉर्ड अगर इससे कनेक्ट हो रहा है तो आपका भाग्य और इनकम शोर मचा कर नहीं है। अगर आपके कुछ ट्रेड हो रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं, कुछ आपका कोई प्रमोशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ये सब बातें अगर आपने अपने पेट में डाइजेस्ट कर ली, गुप्त रखी, तो वो सफल हो जाएगी। अगर आपने 4 लोगों को बता दी तो मिलती चीज नहीं मिलेगी, ये पक्की बात है। तो इस योग का एक ही फायदा है कि गुप्त लाभ मिल सकता है आपको। दूसरा फायदा ये हो सकता है कि आपके कुछ पैतृक संपत्ति के कुछ लाभ मिल सकते हैं, है ना। ये 2-3 फायदे हो सकते हैं। अगर हम बाकी ग्रहों की बात करें तो गुरु और शुक्र का भाग्य भाव में बैठना, जिसमें बृहस्पति तो कोई खास अच्छा ग्रह नहीं है, पर गुरु शुक्र का यहाँ बैठना 2 बातें कर रहा है। आपके तीसरे भाव को एक्टिव कर रहा है, बृहस्पति की दृष्टि भी है और शुक्र यहाँ बैठा है। शुक्र राशि का स्वामी है आपकी, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, वो भाग्य भाव में बैठा है, देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठा है। तो कोई परिवर्तन की बात कर रहा है। कुछ स्थान परिवर्तन हो सकता है, कार्य का परिवर्तन हो सकता है और कुछ ना कुछ मूवमेंट, यात्राएं हो सकती हैं। छोटी और लंबी दोनों यात्राएं इसमें दिख रही हैं, पर उन यात्राओं में लाभ ही मिलेगा, सुखद होगी, कष्टकारी नहीं होगी। तो आपके अगर कार्य क्षेत्र में यात्राएं हैं तो निश्चित इस पीरियड के अंदर छोटी और लंबी यात्रा होने वाली है और वो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो ये एक दूसरा इसमें परिणाम निकल कर आ रहा है। तो इस समय आपके द्वारा कि सही निर्णय आपको हर चीज से बचा लेंगे बुरे समय में भी, क्योंकि शुक्र अगर 8वें घर का स्वामी तो आपकी राशि का स्वामी भी तो है और वो भाग्य में बैठा है। तो आप अपने भाग्य के निर्णय स्वयं लें और उसमें चिंतन करके लें, तो कहीं ना कहीं नुकसान की मात्रा को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो ये छोटी बातें थी आपके जीवन में। स्वास्थ्य के लिहाज से समय ठीक है, वैवाहिक जीवन के लिहाज से विगत में कुछ समस्या चल रही थी, वो चीजें बहुत ही अच्छी हैं। तीसरी बात यह है कि इस समय मंगल जो है वो स्वग्रही है आपके सप्तम में। तो कुछ जहां तक लाइफ पार्टनर का सवाल है, तो उनके जीवन में आपके पति या पत्नी के रूप में जो भी लाइफ पार्टनर है, उनके जीवन में कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जो पिछले समय में सब कुछ बिगड़ा हुआ था। तो पति पत्नी मेरे ख्याल से दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे की को हेल्प आउट करते हैं। तो यहाँ अभी वो खाना भी सुधरा है जो आपके लिए पॉजिटिव है। और केतु तो लंबे समय से इनकम में बैठा है, चिंता ना करें। केतु का यहाँ बैठना साल के अंत तक रहेगा, तो परेशानियों के साथ भी इनकम का रास्ता आपके लिए खुला रहेगा। तो ये था आपका राशिफल। जान लेते हैं उपाय, महाउपाय। तो इसमें भगवान शिव या कालसर्प योग की पूजा करें, उससे आपकी
सडन नुकसान कम हो सकते हैं। कालसर्प योग इसलिए कि आसमान में अभी इस समय इस हफ्ते कालसर्प योग की स्थिति बनी हुई है। अगले हफ्ते कालसर्प योग जब चंद्रमा निकल जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। तो शिव और कालसर्प योग आपको हर समस्या से बचाएंगे, आपको लाभ देंगे। तो ये आप पूजाएं कर सकते हैं। साथ में मूल मंत्र ये है कि नया जोखिम लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं।